हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट के ब्लिट्ज सेक्शन की है, उसके फर्स्ट राउंड की। इनफैक्ट यहाँ नॉदरबेक अब्दुल सत्तार राव का मुकाबला अर्जुन इर्गियासी से था। बहुत अच्छी गेम है। एक खिलाड़ी ने बहुत अच्छा प्रेशर बनाया और दूसरे खिलाड़ी ने बहुत ही अच्छा डिफेंस किया, लेकिन कुछ गलतियां अक्सर हो ही जाती हैं गेम्स में। देखते हैं वो क्या गलतियां थी। E4 के साथ यहाँ नॉदरबेक ने शुरू किया। अर्जुन ने खेला यहाँ फ्रेंच डिफेंस E6, D4 हुआ, D5 फ्रेंच डिफेंस एडवांस वेरिएशन। यहाँ नॉदरबेक ने खेला अपने ई पॉन को आगे पुश करके C5, नाइट F3, नाइट C6, देन बिशप आया D3 स्क्वायर पर, बिशप D7 और इसके बाद नॉदरबेक को पहला काम कैसल करने का ही है। बिल्कुल सही है। नाइट एट G गोज टू E7, देन रुक आया E1 स्क्वायर पर, C4 बिशप पर अटैक। बिशप के लिए बचा है F1 स्क्वायर। E2 भी था लेकिन F1 बेटर है, क्यों आगे पता लग जाएगा। नाइट आया F5 स्क्वायर पर, नाइट C3, देन हुआ H5, नाइट E2। आई थिंक ब्लैक का ये नाइट व्हाइट को फिलहाल अच्छा नहीं लग रहा, तो किस तरह का मेन्यूवर आने वाला है ये समझ आ गया है। बिशप E7, देन हुआ नाइट G3, G5। ब्लैक का पॉन थर्स्ट आगे शुरू हो चुका है, जिसे रोकना व्हाइट के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। नाइट टेक्स F5, ई टेक्स F5 होने के बाद तीन कनेक्टेड पॉन्स बहुत डेंजरस होने वाले हैं GHF फाइल के अंदर। H4 ऊपर से यहाँ पहले व्हाइट ने किया। क्यों किया? जी टेक्स H4 होने के बाद यहाँ ब्लैक को उन्होंने सेमी ओपन G फाइल गिफ्ट कर दी है। बिशप F4, शायद यही कुछ दिमाग में रहा होगा कि अगर यहाँ ये H पॉन आगे पुश होगा तो शायद कुछ इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की जा सकती है, लेकिन ये मूव काफी फायर बैक किया यहाँ नॉदरबेक को। किस तरह से? बिशप E6, देन हुआ B3, रुक G8, तो B टेक्स C4, D टेक्स C4, रुक आया B1 स्क्वायर पर। यहाँ इस B7 पॉन पर अटैक है, तो कोई D7 से पॉन का डिफेंस तो कम से कम यहाँ हो गया। देन C3, बिशप आया B5 स्क्वायर पर। जो प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा था सेमी ओपन फाइल के साथ, वो यहाँ अब नजर आने लगी होगी। नाइट यहाँ कम से कम कह सकता हूँ G2 पॉन के पिन होने की वजह से प्रॉब्लम में है। इट मींस यहाँ व्हाइट की क्वीन लगभग फिक्स हो चुकी है नाइट की डिफेंस के लिए। रुक B5 ऊपर से यहाँ पहले व्हाइट ने किया, और यहाँ नॉदरबेक कम से कम इस प्रेशर में तो रहेंगे कि बिशप को कब पता नहीं एलिमिनेट करना पड़ जाए। रुक G4, देन बिशप गया H2 स्क्वायर पर। बिशप पर अटैक था, सेफ है। और अब यहाँ ब्लैक ने कैसल किया टुवर्ड्स लॉन्ग साइड। रुक आया E3 स्क्वायर पर, देन हुआ F4। इस रुक का मैन्यूवर तो बिल्कुल ही बेकार रहा। नाइट की डिफेंस के लिए पॉन आगे पुश करना था, हो गया काम। रुक पहुंचा वापस E1 स्क्वायर पर, देन रुक D गोज टू G8। जो यहाँ ब्लैक को चाहिए था वो यहाँ उन्हें मिल चुका है, लेकिन प्रेशर बनाना एक अलग बात है और गेम को जीतना दूसरी बात है। ऐसा नहीं है नॉदरबेक कोई बहुत ज्यादा बड़ी खतरनाक सिचुएशन में फंस चुके हैं जिससे वो बाहर नहीं निकल सकते हैं। किंग यहाँ से गया H1 स्क्वायर पर, देन हुआ A6, रुक पर अटैक। और इस रुक को जो करना है फटाफट करे और यहाँ से बाहर निकले। यहाँ पर नॉदरबेक को करना ही पड़ा रुक टेक्स D5। आई थिंक करना ही पड़ा, ज्यादा कहना पड़ेगा मुझे। क्वीन टेक्स D5, देन हुआ A4, बिशप आया D8 स्क्वायर पर, क्वीन गई E2 स्क्वायर पर, और क्वीन के E2 स्क्वायर पर जाने के बाद क्वीन एक्सचेंज की पॉसिबिलिटीज तो कम से कम यहाँ खुलती हैं। नाइट A5 और पॉन पर अपने डिफेंस किया है। ओके, क्वीन एक्सचेंज की पॉसिबिलिटी इस डायरेक्शन से खुल रही थी C4 स्क्वायर से, चेक देकर या व्हाटएवर इट इज। वेल, रुक B1 और यहाँ इस B7 पॉन पर अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिशप गया C7 स्क्वायर पर, देन रुक E1, किंग B8। और फ्रेंड्स, जैसा मैंने कहा कि क्वीन का E4 स्क्वायर पर जाना बनता था, लेकिन रुक B1 ये मूव मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं। इतनी देर में ब्लैक ने अपने किंग को कॉर्नर्ड कर लिया है विदाउट एनी रिस्क। रुक आया E1 स्क्वायर पर, देन रुक एट 8 गोज टू G6, और यहाँ ब्लैक ने भी शायद कुछ रिशफलिंग की है। इस पॉइंट पर नो डाउट व्हाइट को क्वीन एक्सचेंज करने के बारे में सोचना चाहिए था। इवन वो यहाँ चाहे तो रुक को मूव कर सकते थे, लेकिन व्हाइट का मुझे नहीं पता उन्होंने यहाँ अपने नाइट को G1 स्क्वायर पर आखिर प्लेस किया तो क्यों किया, क्योंकि ऐसा करने के बाद यहाँ अर्जुन को सीधा मौका मिला रुक टेक्स G2 करने का, और अगले मूव में यहाँ डिस्कवर्ड चेक या चेकमेट की थ्रेट है डायरेक्टली। वेल, तो व्हाइट को यहाँ करना ही पड़ा नाइट F3, देन रुक एट 2 गोज टू G4। अपना रुक वापस घर में आ चुका है। क्वीन गई E4 स्क्वायर पर, और अब कहीं जाकर व्हाइट को होश आया कि क्वीन एक्सचेंज करनी चाहिए। अब डैमेज हो चुका है तो अर्जुन को भी प्रॉब्लम नहीं है, क्वीन ने अपना काम कर दिया है। क्वीन टेक्स E4,
रुक टेक C4 मेटल एक्सचेंज किया जाए। रुक गया यहाँ से B6 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स जिस तरह की ये गेम है, डेफिनेटली अब व्हाइट के पास मौका है गेम में फायर बैक करने का, और सबसे अच्छा तरीका है गेम में फायर बैक करने का बिशप को H3 स्क्वायर पर ले जाकर रुक को कम से कम इतनी डेंजरस पोजीशन से डिसलोकेट करवाया जाए और उसके बाद इस पॉन पर अटैक बनाया जाए। लेकिन यहाँ रुक को वापस E1 स्क्वायर पर ले जाने का कोई लॉजिक समझ में नहीं आता। यहाँ आखिर व्हाइट के दिमाग में चल क्या रहा था, क्योंकि बिशप अगर H3 स्क्वायर पर आता है तो एक ही तो खतरा है कि ब्लैक यहाँ एक चेक दे देगा, लेकिन उस चेक का डिफेंस व्हाइट चाहे तो अपने रुक को वापस E1 स्क्वायर पर लेकर जाकर कर सकता है। फोर्सफुली रुक एक्सचेंज भी करने पड़ जाएंगे, रुक टेक C1, नाइट टेक C1, और फिर जरूर यहाँ ये रुक हटेगा, उसके बाद पॉन आराम से एलिमिनेट किया जा सकता है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं इस गेम में। यहाँ खेला गया रुक E1, रियली क्वेश्चनेबल मूव। रुक आया B2 स्क्वायर पर और डायरेक्टली यहाँ इस F2 पॉन पर अटैक है, तो बिशप G1 से इसका डिफेंस हुआ। रुक C2, और इस पॉन का C3 पॉन का कोई डिफेंस है यहाँ पर नहीं है। D5, यहाँ व्हाइट ने अपने चांसेस के साथ गेम प्ले किया। उनका इरादा क्या है? उनका इरादा है इस डी पॉन को एक कदम और आगे पुश करके बिशप पर अटैक बनाने का, लेकिन उतनी देर में यहाँ अर्जुन ने रुक टेक C3 कर लिया है और उन्होंने यहाँ नाइट पर थ्रेट दी है। D6, व्हाइट ने अपने गेम प्लान के साथ काम किया। अब अर्जुन के पास दो ऑप्शंस हैं, आइदर नाइट को लिया जाए या फिर बिशप को बचाया जाए। चलिए एक बार नाइट को लेने की ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं, क्योंकि अर्जुन ने वो चली नहीं थी। मेरे ख्याल से बुरी ऑप्शन नहीं है। रुक टेक F3 किया जा सकता था, क्योंकि व्हाइट डी टेक C7 ही करेगा, लेकिन इस पॉन को क्वीन बनने से रोकने के लिए बस करना क्या है, ब्लैक को रुक को वापस G8 स्क्वायर पर लेकर आना है। अब ब्लैक क्या करेगा, रुक को D1 स्क्वायर पर ले जाकर अगले मूव में बस यही सिंपल सी एक थ्रेट होगी कि रुक D8 चेक होगा और अपनी क्वीन प्रमोट करवा ली जाएगी। लेकिन उसके बाद ब्लैक यहाँ अपने नाइट को C6 स्क्वायर पर लेकर आएगा, ताकि व्हाइट अपने रुक को इस D8 स्क्वायर पर लेकर आ ही ना पाए। और उसके बाद व्हाइट ज्यादा से ज्यादा क्या गेम प्लान बना सकता है? आई थिंक रुक को G2 स्क्वायर पर ले जाकर रुक और उसके बाद नाइट को एलिमिनेट करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन उतनी देर में व्हाइट यहां अपने रुक को D3 स्क्वायर पर ले जाकर इस रुक की फायरिंग लाइन को ही बंद कर देगा। तो इसीलिए बेटर मूव था रुक टेक F3, पर कोई नहीं, यहाँ बिशप D8, सेफ्टी फर्स्ट। गेम में आप अपर हैंड में है, क्यों रिस्क लिया? नाइट यहां से D4 स्क्वायर पर गया, देन हुआ बिशप D6, नाइट पर अटैक बना, नाइट F5, देन हुआ H3, H पॉन पुश, बिशप, आई डोंट नो H पॉन पुश किस लिए आया है। वेल, नाइट E7 तो होना था यहाँ पर, और करना भी चाहिए था, व्हाइट के पास कोई वजह नहीं थी ना करने की। लेकिन यहाँ नॉदरबेक ने अपने बिशप को E2 स्क्वायर पर ले जाकर पहले यहाँ इस रुक पर अटैक बनाया, तो रुक G5, पॉन पर भी डिफेंस हो गया, नाइट पर भी अटैक बन गया, लेकिन नाइट को जाना तो E7 स्क्वायर पर ही था। देन हुआ रुक टेक C5, और यहाँ पर एक पॉन एक्स्ट्रा जीतने का मौका अर्जुन को मिला। और ऊपर से व्हाइट ने एक और रिस्की गेम खेला, उन्होंने यहाँ किया रुक D1 और उन्होंने थ्रेट दी कि इस पॉन को मैं क्वीन प्रमोट करवा कर ही मानूंगा, ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं, बिशप है यहाँ इस पॉन की देखरेख के लिए, इसे क्वीन प्रमोट होने नहीं देगा। लेकिन नॉदरबेक ने अपने बिशप को सैक्रिफाइस किया है रुक टेक C2। आखिर उन्हें यहाँ मिलता क्या है? उन्हें यहाँ मिलती है पोजिशनल एडवांटेज, वो भी अपने नाइट को D5 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ इस बिशप को ही एलिमिनेट करने की। तो यहाँ पर रुक D3 की ऑप्शन को पहले ब्लैक ने चुना। रुक पर भी अटैक था और थ्रेट क्या है, रुक एक्सचेंज करने, फोर्सफुली रुक एक्सचेंज होने वाली बात है, ताकि D3 स्क्वायर तक ब्लैक का ये पॉन पहुंच सके। लेकिन नॉदरबेक ने फाइनली अपने मेटल एक्शंस को कंप्लीट किया, वो भी एक चेक के साथ, नाइट एक्स B6 चेक। जो बिशप दिया था वो वापस मिल गया है। किंग यहां से गया B8 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक C1 और रुक के C1 स्क्वायर पर आने के बाद हाँ अटैक बनता है इस पॉन पर। लेकिन रुक टेक्स D6, जो डेंजरस व्हाइट पॉन यहाँ जो परेशानी खड़ी कर सकता था ब्लैक की गेम में, वो एलिमिनेट करना जरूरी था। और यहाँ इस नाइट पर भी अटैक है, पॉन का भी लेना जरूरी है। वेल, F3, इसीलिए यहाँ पहले नॉदरबेक ने किया, उन्होंने यहाँ अपने नाइट पर डिफेंस किया। रुक C6, इतनी देर में पॉन का डिफेंस काफी स्ट्रांग हो चुका है। देन हुआ रुक D1, रुक के D1 स्क्वायर पर आने के बाद आई थिंक नॉदरबेक के पास अब ज्यादा कुछ खास बचा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इस पॉन को क्वीनिंग स्क्वायर तक पहुंचाना व्हाइट किसी भी तरह से रोक पाएगा, बहुत मुश्किल होगा। यहाँ खेला गया रुक एट C goes to E6, और अगले मूव में तैयारियां क्या हैं?
चेक तो आती नहीं है, लेकिन मैटेरियल एक्सचेंज की कोशिश है। पर यहाँ चेक दी नॉदरबेक ने। आई थिंक गेम फॉर्मेलिटी बढ़ता, चूंकि ब्लिट्स गेम थी तो मूव भी काफी रैपिडली चले जा रहे होंगे। वेल, रुक D8 चेक, इसी चेक पर रिजाइन कर देना चाहिए था, क्योंकि अर्जुन का मूव आया किंग C7। अब आप किसे बचाएंगे, रुक को या फिर यहाँ इस नाइट को। जब नॉदरबेक ने अपने रुक को लिया D5 स्क्वायर पर, उसके बाद अर्जुन ने फाइनल मूव चला रुक टेक्स B6, और इस मूव के बाद फाइनली नॉदरबेक ने रिजाइन कर दिया, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक कर क्या रहा है, अपने रुक को देकर यहाँ नाइट और इस दूर स्क्वायर पर रखे हुए बिशप दोनों को लेने की थ्रेट दे रहा है। और व्हाइट का जो अटैक प्लान था नाइट को लेने का, वो भी उनके हाथों से यहाँ निकल जाएगा। और इतनी देर में व्हाइट इस नाइट को लेगा, ब्लैक का रुक पहुंच जाएगा B1 स्क्वायर पर, और B1 स्क्वायर पर पहुंचने के बाद बस ब्लैक को अपने इस H पॉन को आगे पुश करना है और गेम चेकमेट तक आराम से पहुंच जाएगी। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है काफ़ी अच्छी गेम थी, आप सभी लोगों को भी ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।